2025 के लिए क्लास 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर सीरीज लेकर आए हैं बच्चों। अभी हाफ नवंबर हो गया है, तो हाफ नवंबर, दिसंबर पूरा और जनवरी, ये 2.5 मंथ में हम कोशिश करेंगे कि जितने भी फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ जितना हो सके हमसे उनके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे और उसका सरल तरीके से हल करके दिखाएंगे। और आप लोग भी अगर किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, उसको हम डिस्कस कर देंगे एकदम इजी वे में, एकदम सरल तरीके से उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा यही रहेगा। इस बार ट्राई कर रहे हैं, अभी स्टार्ट किए हैं, हम भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किए हैं, शुरू किए हैं। तो अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल से बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स मिल जाएंगे जो बहुत बेटर है, बहुत ही अच्छा है। लेकिन मेरा एकदम नीचे से स्टार्टिंग है और मेरा ये हमेशा ये ट्राई रहेगा कि जो आपको प्रॉब्लम है और जो आप रिवीजन के टाइम में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को हम इजी भाषा में सरल तरीके से समझाएंगे। मेरा ये रहेगा कि तो 2.5 मंथ, हाँ हार्डली 2.5 मंथ ही है, 2.5 मंथ का टाइम है आपको रिवीजन करने का। उतने में जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमको अपने से लगेगा उस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम कराते जाएंगे, चैप्टर वाइज कराएंगे, पूरा लेसन, हर एक लेसन से उठाएंगे, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसको लिखेंगे, उसको हम अच्छे सरल भाषा में कोशिश करेंगे। बहुत ऐसे वीडियोज होंगे यूट्यूब पे, चाहे आपके पास मटेरियल्स होगा जिसमें होगा उसका सॉल्यूशन भी होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एकदम देसी भाषा में आपको जितना सरल तरीके से समझा सके उतना समझाएंगे, और शॉर्ट वाइज एकदम शॉर्ट। अभी इस समय रिवीजन के टाइम में बहुत ज़्यादा इसको डिस्क्राइब करने की जरूरत है नहीं, तो एकदम जो शॉर्ट एंड श्योर हो सकता है उस हिसाब से हम पढ़ाएंगे आपको। और आपका जो प्रॉब्लम होगा वो आप कहिएगा कि इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, कमेंट कीजिएगा, हम उस पर फिर से एक वीडियो बना देंगे। तो शॉर्ट ही रहेगा, ज़्यादा ये करना नहीं। इसमें आवेश हम लोग उठा के चलते हैं। आवेश में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होता है। आवेश की प्रॉपर्टी पूछता है, गुणधर्म पूछता है आवेश का, लेकिन उसमें भी 2 गुणधर्म उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वांटमीकरण और एक होता है आवेश संरक्षण। तो अभी आज हम क्वांटीकरण करा रहे हैं और अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आवेश के संरक्षण पर डिस्कस करेंगे एकदम शॉर्ट एंड सरल भाषा। तो पहले आते हैं क्वांटीकरण। क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं? क्वांटीकरण क्या है? तो देखिए, आवेश का मात्रा का जो निर्धारण होगा, जिससे कि मान लीजिए इसको हमको अगर आवेशित करना होगा या कोई भी आवेशित करना होगा, ऋण आवेशित करना है या धन आवेशित, तो आप जानते होंगे ऋण आवेशित करने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, धन आवेशित के लिए लेना पड़ता है, तो आप पढ़े हैं। तो कुछ भी है, इसको अगर आवेशित करना है तो कितना मात्रा में आवेशित किया जा सकता है, किस मात्रा में, इसका परिमाण कितना होगा, उस हिसाब से परिमापन ही है आवेश का क्वांटीकरण। तो क्वांटीकरण मीन्स आवेश के मात्रा का निर्धारण, कितना आवेश हम इसको दे सकते हैं या कितना आवेश इससे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आवेश देने का मतलब हुआ कि इसको अगर इलेक्ट्रॉन देना पड़े या इससे इलेक्ट्रॉन लेना पड़े। ठीक है, तो किस हिसाब से हम इसको आवेशित करें, कितनी ज्यादा आवेशित किया जा सकता है, क्या इसको किसी भी प्रकार का आवेश दिया जा सकता है या किसी भी प्रकार से इसको आवेशित किया जा सकता है, वो सब चीजें क्वांटीकरण कहलाता है। तो शॉर्ट में हम लिखते हैं, कहाँ की चीजें हैं, आवेश की मात्रा का निर्धारण ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। क्वांटीकरण कहलाता है। तो एक तो इसका हो गया आवेश का क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, इतना तो बस सिर्फ इतने से लिख के ही काम चल जाएगा अपना। आवेश की मात्रा का निर्धारण ही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। ठीक, थोड़ा सा क्वांटीकरण के सिद्धांत लिखे उससे पहले थोड़ा जान लीजिए। एक मूल, हालांकि पहले हम जानते भी लोग पढ़े होंगे, आप लोगों को पता हो, लेकिन फिर भी हम लिखना चाहेंगे क्योंकि इस पे ही हम लोग बात करेंगे। मूल आवेश या प्रारंभिक आवेश क्या होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को
मूल आवेश या प्रारंभिक आवेश कहते हैं। मूल आवेश या प्रारंभिक आवेश कहते हैं। इतना ध्यान दीजिए। उसके बाद हम लोग आज अभी क्वांटीकरण के सिद्धांत को करने जा रहे हैं। बड़ा ही सरल वे है, बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही मतलब एकदम टू द पॉइंट जाके इस एग्जाम में लिखने जैसा। अगर आया तो एग्जाम में सिर्फ इतना लिखिएगा, आपका पूरा काम हो जाएगा। पूरा 2 नंबर का 2 नंबर मिल जाएंगे फुल मार्क्स। क्वांटीकरण पढ़ने में भी आसान रहेगा, तामझाम नहीं है, बहुत ही इजी वे में जैसे तरीके से आराम से। क्वांटीकरण का सिद्धांत देखिए, ये सिद्धांत क्या कहता है। जैसे इसको ही आवेशित करना होगा, मान लीजिए इस पदार्थ को आवेशित करना होगा, तो इसको अगर हम आवेशित करेंगे तो आवेश देना पड़ेगा, ठीक है, या इससे इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, जो भी है मूल आवेश देंगे या मूल आवेश निकालेंगे। ये आवेश का देना या आवेश का हटाना, आवेश देना या आवेश निकालना लगातार घटना नहीं है, लगातार होने वाली घटना नहीं है, ठीक है। जैसे सीढ़ी है, सीढ़ी कैसे होता है, एक सीढ़ी 1.5 सीढ़ी होता है, नहीं, एक फिर दूसरा सीढ़ी, फिर तीसरा सीढ़ी, फिर चौथा सीढ़ी, फिर पांचवा सीढ़ी, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण हम लोग चढ़ते हैं सीढ़ी पे। एक के बाद दो के, 1 और 2 के बीच कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसी तरह से आवेश भी है। अगर हम एक आवेश दिए चलेगा, दूसरा आवेश दिए चलेगा, तीसरा आवेश दिए चलेगा, लेकिन 1/2 आवेश देना ये पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। यानी किसी भी पदार्थ के आवेश को लगातार नहीं बढ़ाया जा सकता, बल्कि चरण दर चरण ही बढ़ा सकते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटीकरण का सिद्धांत। अब इसको लिखना कैसे है, इतना बड़ा चीज तो हम लोग लिखेंगे नहीं, तो लिखने का शॉर्ट तरीका बता रहे हैं, आसान कीजिए, जो आप लोग देख के आइएगा वो ये है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी पदार्थ को अगर आवेशित करना है तो आवेश का स्थानांतरण, फिर से एकदम अच्छे सुनिएगा, आवेश का स्थानांतरण मूल आवेश के, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्णांक गुणज में ही संभव है। बस इतनी सी बात है। आवेश का स्थानांतरण मूल आवेश यानी एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में ही संभव है, यानी पूर्णांक के गुणज के रूप में ही संभव है। अगर हम लोग मान लेते हैं कि पूर्णांक n है और एक आवेश जो मूल आवेश होता है वो e है, तो आवेश बराबर दी या ली जाने वाली आवेश बराबर होता है ±n × e। इतना करके आइएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा। तो लिखने जा रहे हैं, आवेश का स्थानांतरण आवेश का स्थानांतरण मूल आवेश E के पूर्णांक गुणज के रूप में संभव है। इसे ही क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। अर्थात आवेश बराबर क्या हो जाएगा, ±n × e, जहां n क्या है, पूर्णांक है, धन ऋण कुछ भी हो सकता है, तथा E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, तो यही है आज के लिए, इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग आवेश के संरक्षण के सिद्धांत को अगली बार बताएंगे। ठीक है।